हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब इस टाइम हरियाणा न्यूज देखने लग रहे और मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में था। चौगरदे की खबर की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर की गिलिया। बड़ी खबर सारे दर्शक इस टाइम बताने लग रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर सामने आई जहां गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो हुई है उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली बैठक में प्रदेश की स्थिति का आकलन किया गया है। ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर बेड्स ICU की स्थिति को लेकर भी विचार किया गया। तो ये अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। 11 से 12% आइसोलेशन बेड्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये अनिल विज ने कहा कि 29% ऑक्सीजन बेड्स का प्रदेश में इस्तेमाल हो रहा है। ICU में 42% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी खाली हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये मीटिंग की गई थी। उन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद तमाम जिन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, फिलहाल प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर अपना बयान दिया है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 11 से 12% आइसोलेशन बेड्स का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 29% ऑक्सीजन बेड्स का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश में फिलहाल बेड्स की कमी नहीं है। ICU में 42% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी खाली है। वेंटिलेटर 27.23% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी खाली है। उन्होंने यहां से स्थिति स्पष्ट की कि प्रदेश में अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं फिलहाल इतनी है कि अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चले खबर की ओर बढ़ला। खबर पंचकुला से जरा पंचकुला के विशेष CBI कोर्ट ने बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सारे 11 आरोपी डिस्चार्ज कर दिए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सारे आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करी थी। CBI की क्लोजर रिपोर्ट में सारे आरोपियों तक क्लीन चिट भी दे दी थी। बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान दावा कराया था कि जो भी नामजद आरोपी हैं उनकी हत्या में किसी ढाल की कोई भी सहभागिता को न थी। गौरतलब है कि फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 में अग्निकांड हुआ था जिसमें 2 बालिका की मौत हो गई थी और उनके माता पिता भी झुलस गए थे। तनुनगर एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने देखते हुए इन्होंने कहा है कि सरकार पूरी ढाल मुस्तैद है और सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना ने लेकर स्टेट और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित करी गई सर। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका भी लोग पालन कर रहे हैं। तनुने NCR में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने पर अनिल विज बोले कि हरियाणा में जितने भी मरीज आ रहे हैं वह सिर्फ 3 जिलाते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत हरियाणा के कुल 50% मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में मरीजों ने कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है जिसके कारण वो हरियाणा में आ रहे हैं। उन्होंने देश भर में संसाधनों की कमी के सवाल पर अनिल विज बोले कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जो हैं वह जो तमाम खर्चे हैं वह विज्ञापन पर करने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई संसाधन की कमी से है तो वह व्यवस्था कर ले में जो खर्चा विज्ञापन पर करने लग रहे हैं वो दवाइयों पर खर्च कर लें। तभी जो फिर बोले कि जितनी भी गैर BJP सरकारें हैं वह संसाधन ना होने का झूठा प्रचार कर रही हैं जबकि संसाधन उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है। नहीं, पूरी तरह से हमारा सारा डिपार्टमेंट अलर्ट है और सभी जो आवश्यक कदम है वो हरियाणा में उठाए जा रहे हैं। कमेटी वगैरह भी गठित की गई है इसकी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और हर जिले में जिला लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। रेगुलर सभी अधिकारी सभी विभाग को जो जो दायित्व दिए गए हैं उनका वो निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, अब जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं,
फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, ये जानकर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और उनको पूरा करने की दायित्व उन्हीं सरकारों की है। अब केजरीवाल जी रोज मीडिया पर इतना खर्च करके आके बोल रहे हैं, भाई अगर किसी चीज की शॉर्टेज है तो आप व्यवस्था कर लो। आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयां पर कर दो। हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, बाहर से मंगवा लो। कोरोना के अपना रंग बदलने वाले स्ट्रेन ने भारत में कोहराम मचा रखा सर। यो नया स्ट्रेन रूप बदल बदल के लोगों ने अपना शिकार बनाने लग रहा है। देश में जड़ा मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने यूपी के लखनऊ में भी हालात इतने बदतर हो गए हैं कि शमशान घाट में मुर्दा ने जलान खातर भी आड़े जमीन कम पड़ गई है। तो इन सब के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला इब राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप किसी भी डालत काबू आता नजर नहीं आने लग रहा है। आज सोमवार ने लगातार दूसरे दिन देश में 2.5 लाख तक गणे नए केस दर्ज करे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 2,77,810 नए कोरोना मामले शामिल आए, जबकि एक दिन में वायरस के चलते 1,619 मौत दर्ज हुई है। ताऊ विभाग ने ग्राफिक्स के जरिए बतावा सा कि एक दिन में देश भर में कितने मामले शामिल हैं। देश में कोरोना का कहर 24 घंटे में मामले, कुल मामले 2,77,810। महाराष्ट्र से 68,631, केरल से 18,257, कर्नाटक से 19,067, दिल्ली से 25,462, यूपी से 30,556, पश्चिम बंगाल से 8,419, छत्तीसगढ़ से 12,345, राजस्थान से 10,262, मध्य प्रदेश से 12,248, गुजरात से 10,340, बिहार से 8,690 और पंजाब से 4,900 नए कोरोना के मामले शामिल आए। जिहड़े देश में कोरोना वायरस के कारण हालात लगातार बिगड़ते जान लग रहे हैं, तो कई राज्यों ने अपनी आड़े इस वजह से मिनी लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू वर्गी पाबंदी लगा दी। लेकिन जिसे हालात बन रहे हैं उस पर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लग गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चर्चा ने लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियां ने लेकर फैसला लेने की छूट राज्य के हाथ में दे दी है। राज्य सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है। बात करा दिल्ली की तो आड़ा हालात बहुत गणे खराब हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना संकट के महाप्रकोप से जूझने लग रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में इस टाइम एक भी आईसीयू बेड्स नहीं है। बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी आशंका जताई थी और कहा था कि राजधानी में आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार घटने लग रही है, जिसने लेकर वह लगातार केंद्र सरकार से बात भी कर रहे हैं। तेलंगाना हरियाणा में भी कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं लेने लग रहा है। ताऊ ग्राफिक्स के जरिए नजर डाला हरियाणा में कोरोना के आंकड़ा पर। हरियाणा में बेकाबू कोरोना ने फिर तोड़े रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में 7,177 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 29 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में इतना ही 3,415 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 42,217 पहुंची। एक दिन में 3,489 मरीजों ने कोरोना से मात दी। ईब ताई 3,11,000 तक घने मरीज दर्ज करे गए। गुरुग्राम से 2,401 नए मामले की पहचान। फरीदाबाद से 998, सोनीपत 573 नए मामले, जींद से 230, अम्बाला से 221 नए केस, सिरसा से 214, पानीपत से 208 नए मामले, कुरुक्षेत्र से 193 और पंचकूला से 179 नए केस। जिहड़े देश भर में कोरोना के सबसे बड़े हालात खराब महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली में से तेलंगाना हरियाणा सरकार भी इसमें सबक लेते हुए नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने लग रही है। हालांकि प्रदेश में इस बार सरकार ने लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं कराया। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वह नियमों का पालन सख्ती तक करवाएंगे। इसे में सवाल इब न्यूज है कि महज नाइट कर्फ्यू तो प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो जाएंगे
और के वाकई प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो रेवाड़ी के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। इससे पहले राजस्थान के रेवाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करी जा रही थी। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामले ने लेकर राजस्थान ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर रोक ला दी है। 2 से 3 दिन का स्टॉक है हमारे पास, और हमारे को सप्लाई भिवाड़ी राजस्थान से आती थी। वहां पर डीएम और सरकारी आदमी बैठ गए हैं, वो अपने स्टेट में माल भेज रहे हैं सारा। इसके लिए है हमने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ रिक्वेस्ट की है, सिविल हॉस्पिटल में भी कल रिक्वेस्ट करिए जाके कि हमारे को गैस दिलवाई जाए ताकि हम अपने जिले की सेवा कर सकें। तो नाइट कर्फ्यू के दौरान ये बसरसा पुलिस पूरी ढाल तक सख्त हो गई है। अगर आप भी बिना किसी काम के घर बाहर रहो सो तो सचेत हो जाओ, कहीं न्यू ना हो कि आप भी पुलिस की इसमें पकड़ में आ जाओ या पुलिस आप पर कार्रवाई कर ले। शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने नाइट कर्फ्यू के चलते शहर का राउंड लाया। राउंड के दौरान घंटाघर चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करी गई और लोगों तक कर्फ्यू के बारे में समझाया गया। इस दौरान 2 बालक बाइक पर सवार होकर आए और जब उनसे मास्क के बारे में पूछा गया तब वे बोले कि हम तो फैक्ट्री में भूल गए। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन कराया। अभिभावकों का कहना है कि उनके बालक कई साल तक स्कूल में पढ़ने लग रहे हैं, इसे में उन एनुअल चार्ज लेना पूरी ढाल तक गलत है। एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस ने विद्यार्थियों तक ली जा सके से। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय का फीस ने लेकर 18 अप्रैल का ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों तक केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई थी, लेकिन स्कूलों ने मनमाने तरीके तक फीस वसूलना शुरू कर दिया है। इस साल का एनुअल चार्ज जो है वो नहीं लेना चाहिए और वो जबरदस्ती उस चीज को ले रहे हैं। उनका कहना है कि एनुअल चार्ज पहले लिया जाए, उसके बाद ट्यूशन फीस ली जाएगी। सभी पेरेंट्स जो है मंथली ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हैं, क्योंकि बच्चे शुरू से ही स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो रखा है। तो एनुअल चार्ज माफ किया जाए। तेनू बहादुरगढ़ में कोरोना के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के खौफ प्रवासी श्रमिकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। इस कारण बसा में और ट्रेन में जबरदस्त भीड़ नजर आवे से। घणे मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले से। साथ ही मजदूरों का कहना है कि अधिकतर फैक्ट्री मालिका ने उनकी सैलरी रोकनी शुरू कर दी है और वहीं अब फिर तक कंपनियां की बात करें तो फैक्ट्रियां में लेबर की बात करें तो उनकी कमी का भी डर सताने लग गया है। कहाँ जा रहे हो? दरभंगा। क्या हो गया यहाँ? ये लॉकडाउन लगने वाला है, कहाँ खाएंगे पिएंगे रहेंगे, द्वार में जा रहा हूँ। कंपनी से पैसा भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है यहाँ से अभी कंपनी में पैसा भी नहीं मिल रहा है। बोल रहे 15 दिन बाद आना, जब सबको सैलरी देंगे तब आप आना। यूपी लखनऊ। वजह क्या, सब लोग भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं और पैसा भी नहीं मिल रहा कंपनी से, खाएंगे क्या यहाँ पे। तइंदरी के अनाज मंडी में बारदाना न मिलने की वजह से किसानों की गेहूं खुले में सड़का पर पड़ी हुई है। मंडी में 2 दिन के बाद सोमवार ने खरीद का काम शुरू हुआ तो बारदाना की वजह से डीएफएससी विभाग के अधिकारियों ने बारदाना न होने की बात कहकर गेहूं की बोली करने से मना कर दिया। इस बात ने लेकर किसान राढ़ती दोनों में रोष है। मंडी एसोसिएशन के प्रधान सतपाल बैरागी ने बताया है कि मंडी में बारदाने की समस्या जो कि त्यो बनी हुई है। अधिकारियों इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन ई बताई इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो उन्होंने एसडीएम सुमित से आग नहीं बोले कि आड़तियां की ओर से बारदाना की समस्या के बारे में बताया गया। डीएफएससी विभाग आदेश जारी कर दिए गए हैं कि तुरंत प्रभाव तक खरीद शुरू कराएं।
हरियाणा में शनिवार और एतवार ने किसाना की जो मंडी है वह बंद रही। किसाना का गेहूं नहीं खरीदा गया, जहां तक मंडिया में गेहूं प्रचुर मात्रा में पड़ा हुआ था, जहां तक सरकार की ओर से 2 दिन किसाना की खरीद पर रोक लाई गई। लेकिन सोमवार ने जब हरियाणा न्यूज की टीम ने मंडी का जायजा लिया था, किसान बोले कि पिछले 15 दिन तक उनका गेहूं मंडी में है और 2 दिन मंडी बंद रहने की वजह से उन्हें डबल किराया झेलना पड़ रहा है, काफी परेशानी हो रही है। मंडी में गेहूं गिर रखे जी, 15 दिन हो गए जी 2 दिन मंडी बंद रहेगी। वो गेहूं कहाँ ले जाए, किराया भाड़ा पर ट्रैक्टर ले आ रहे हैं जी। पैसे की हमने जरूरत है, कितना कृषि कार्ड, कितना मजदूरी, कितना वो ट्रैक्टरों की भरनी किस्त जी। पैसे बिना हम तंग हो रहे हैं। आर्थिक कहाँ से पैसे दे जी, आर्थिक कह रहा है 24 घंटे का टाइम दे रखा था, पैसे हम तंग हो रहे हैं। तो याड़े ये जो किसान से बताने लग रहे हैं कि 2 दिन तक मंडी बंद रही और इनका अनाज का उठान नहीं होने लग रहा है, ना पैसे मिलने लग रहे टाइम तो ना की पेमेंट मिलने लग रही, जबकि सरकार ने कहा था 72 घंटे के भीतर पेमेंट कर देंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच सोमवार ने अस्पतालों में बेड की व्यवस्था ने लेकर बैठक हुई, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी टीएस गुप्ता का बयान सामने आया। टीएस गुप्ता ने बोले कि तैनात एचसीएच स्तर के अधिकारी निजी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था पर नजर रखेंगे। कोविड गुरुग्राम पोर्टल पर बेड व्यवस्था ने हर 2 घंटे में अपडेट कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम दिल्ली ने भी ऑक्सीजन सप्लाई करने लग रहे हैं। हमारे द्वारा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन सरप्लस में मौजूद है। जिले के निजी अस्पतालों में 70% बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, तो नॉर्मल बीमारियां खातर ओपीडी व्यवस्था भी मौजूद है। गौरतलब है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा में सर्वाधिक केस सामने आ रहे हैं। कानून फतेहाबाद में कोरोना अब विकराल रूप धारण करता जा रहा है। सर हर रोज 100 गणे मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में जिले में संक्रमण के 126 मामले सामने आए, जबकि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के जो भी मामले सामने आए हैं, उनमें बड़ी संख्या में स्कूली बालक शामिल हैं। इन रिपोर्टा में दर्जन भर गणे स्कूली बालक, ITI के स्टाफ सदस्य और न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले दर्जन भर लोग शामिल हैं। कोरोना में तो हमारे ज़िले के अंदर ना पहले से बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, लगभग 150 के आसपास डेली केस आ रहे हैं। तो कल भी 126 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं। आज अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 174 पेशेंट अभी पॉजिटिव आए हैं। अब तक हमारे ज़िले के अंदर 6548 केस पॉजिटिव आ चुके हैं और जो डिस्चार्ज हुए हैं वो हैं 5291 और इस समय हमारे पास होम आइसोलेशन में 1049 मरीज हैं और 146 टोटल डेथ हो चुकी है हमारे जिले के अंदर। कानून सोनीपत में कोरोना का कहर चरम पर है। निजी अस्पताल इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। एक ईसाई मामला सोनीपत शामिया जड़े ऑस्कर नाम के अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके ऑस्कर अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों ने एडमिट करके उनके जीवन तक खिलवाड़ करने में लाग रहा है। इसका खुलासा तब हुआ है जब आज कोविड-19 के एक के दिन में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने पहले तो ऑस्कर अस्पताल के बाहर जमकर बवाल काटा और उसके बाद में सोनीपत सिविल सर्जन JS पूनिया की गाड़ी के शामी बैठकर न्याय की गुहार लगाई। सिविल सर्जन JS पूनिया ने बताया कि इस पूरे मामले में 3 डॉक्टरों की एक टीम भी गठित कर दी गई है, जो तावड़े रिपोर्ट सौंपेगी और अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरी मदर का सरबती नाम था जी और वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी उनकी। कल शाम तक ठीक थी, 8:30 बजे तक उन्होंने खाना खाया, बोल लिया, मेरे से सारे बात करी है। इन्होंने सुबह 6:30 बजे मुझे एक दिन भी फोन करके कहने लगे कि आपकी मदर को अटैक आ गया और वो एक्सपायर कर गई। उससे इधर 3 मौतें और हुई हैं, उनको भी तीनों का सेम कंडीशन बता रखी है कि जी आपको अटैक आ गया। होटल डॉक्टर कह रहा है कि गलती हो गई। गलती अगर हॉस्पिटल में ऐसी गलती होगी तो फिर पेशेंट का इलाज कैसे होगा? पेशेंट तो मरेंगे ना। यहाँ पे कल की भी 3 डेथ है, आज भी 4 डेथ हो चुकी हैं। ये जितने भी यहाँ खड़े हैं उनके हर पेशेंट की डेथ हो गई है। दूसरा पेशेंट है जी। और सर एक बात बताओ, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। वेंटिलेटर इनके पास है नहीं, वेंटिलेटर बोल के और ये पेशेंट को एडमिट करते हैं।
जबकि इनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, ना ही डॉक्टर की फैसिलिटी है अच्छे से। अभी जैसे ये कंप्लेंट आई है उसका हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 3 डेथ आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने लिखी शिकायत दी है, तो उसकी हमने बड़े लेवल पर 4 जो सीनियर ऑफिसर उन कमेटी में, बाकी जो डेथ है वो दूसरे जिले की है, एक बहादुरगढ़ की है और एक कोई दिल्ली की है। इन्होंने वहाँ एडमिट किए हुए थे, तो इनका ये आरोप है कि वहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ, तो हम उसकी कमेटी सीनियर ऑफिसर की बनाए। कानून सिरसा में कोरोना पर लगाम लगाने खातर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर तो घणे लोगों के वैक्सीन लगाने खातर विभिन्न विभागों में कैंप भी आयोजित करे जा रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा रोडवेज की कार्यशाला में खैरपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ओर से वैक्सीन कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों और उनके परिजनों के कोरोना की वैक्सीन लाई गई। आज मेरी ड्यूटी रोडवेज कर्मचारियों को इंजेक्शन लगाने के लिए लगी हुई है, जहां कोविड के इंजेक्शन बिल्कुल फ्री लगाई जा रहे हैं सरकार की तरफ से। मैं चाहती हूं इसके लिए सभी अपने आगे आएं और आराम से अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इसमें डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। हल्का फुल्का फीवर है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। पैरास्टामोल वगैरह हम दे रहे हैं। आगे से आगे बढ़कर ये इंजेक्शन लगवाएं। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर रात 10 बजे से तड़के 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लाया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। चरखी दादरी में एसपी ने डीएसपी, एसएचओ, अन्य अधिकारी सहित रात में साइकिल पर घूम कर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम तो मिले लोगों के मास्क, मोटर व्हीकल एक्ट और शराब का सेवन करे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। एसपी बोले कि नाइट कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकान या फिर एटीएम खुले रह सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, रोगियों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने खातर भी आवण जावण की अनुमति रहेगी। हरियाणा सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है कोविड-19 को देखते हुए। उसमें सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सारी चीज़ें इस तरह की जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो सकती है वो सब बंद रहेंगे, पार्क्स वगैरह। लेकिन जो रात्रि जैसे लोग जाने वाले हैं, ट्रैवलिंग है, उन सब के वो एग्जेम्प्टेड है। कानून कैथल में जींद रोड पर चंदाना नहर का दौरे एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होगी। बताया जा रहा है कि किलायत कैथल जारी कार का नहर का दौरा अचानक बैलेंस बिगड़ने तक कार खड्डे में जा पड़ी और कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा था। जांच अधिकारी ने बताया कि तथ्यों के आधार पर मामले की जांच करी जा रही है। कैथल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक्सीडेंट में चंदाना नहर के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 3 इंजर्ड है। कार्रवाई जारी है। ड्राइवर खुद गाड़ी चला रहा था, ये गलत लापरवाही से चला रहा था। बुलेटिन में इतनी खबर से देखते रहिए हरियाणा न्यूज। राम राम।